हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 29। ये है आपकी बेटा 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम का। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट है हमारी 19 जनवरी 2021 की वर्कशीट। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। प्यारे बच्चों, पढ़िए और समझिए। यानी कि देखिए, हम जो है आज क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे। तो संजय क्या है बेटा? संजय जब खेलकर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। देखिए, आपने एक बात का ध्यान दिया होगा, हम बार बार संजय 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 जो है हम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। आगे देखिए बेटा, इसका यहाँ पर हम क्या चेंज करने वाले हैं। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने कहा। तो संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा कि एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा। देखिए, क्या आप भी ऐसा करते हैं कि अपना नाम बार बार लेते हैं? हम ये करते हैं ना कि आज जो है मैंने ये किया, आज जो है डॉगी ने मेरी गेंद ऐसे ले ली। आज जो है मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो मैं का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है संजय संजय नाम का यूज़ कर रहा है। आगे देखते हैं बेटा। कुत्ते ने गेंद नहीं छेड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उस दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। तो यहाँ पर बार बार बेटा नाम का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, किस्सा तो मज़ेदार है पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना। जानते हैं क्यों? इसमें जो है संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया है। तो यहाँ पर बेटा बार बार नाम लिया गया है यहाँ पर जो है, जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। अब इसी अनुच्छेद को हम दोबारा देखते हैं। देखिए देखिए क्या किया था संजय। देखिए आप एक बार, यहाँ पर हमने पढ़ा था संजय जब खेल कर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। तो यहाँ पर होगा, कैसे होगा बेटा? संजय जब खेल कर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। यानी कि उन्होंने जो बार बार संजय का प्रयोग ना करके अपनी, उसकी, उसके, मेरी, इन चीज़ों का प्रयोग किया। यानी कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया है। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? तो यहाँ पर क्या था कि आते ही संजय ने माँ से कहा। यहाँ पर क्या होगा बेटा? आते ही उसने का प्रयोग हुआ है। बार बार नाम का प्रयोग न होकर यानी कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कि क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। यानी कि उसने, उसकी, मेरे साथ, ऐसे इन चीज़ों का प्रयोग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। उसने कहा कि आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। तो यहाँ पर क्या था? संजय की गेंद ले ली। यहाँ पर देखिए संजय की गेंद ले ली, यहाँ पर है मेरी गेंद ले ली। उसमें वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। तो यहाँ पर क्या था? संजय का प्रयोग हुआ था। यहाँ पर है बेटा मुझको। तो देखिए यहाँ पर सर्वनाम क्या होता है बेटा? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। देखिए हम यहाँ पर पढ़ते भी हैं कि इनमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्रमशः उसके, अपनी, उससे, उसने, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने, मुझको, मैं आदि शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा में प्रवाह आ गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं बेटा? इसके 6 भेद होते हैं। देखिए, बात कहने वाला, सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में वह बात कही जाती है के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। देखिए बेटा, सर्वनाम के वैसे तो 6 भेद हैं, लेकिन हम आज सबसे पहले कौन सा भेद पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। एक उत्तम पुरुष सर्वनाम, एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे कि वक्ता यानी कि जो कह रहा है, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, यानी कि एक वचन हम, हमारा, हमें,
तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है बेटा, वक्ता यानी कि श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह है तू, तेरा, मुझे, तुझे, जो है तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, इन शब्दों का प्रयोग करता है। आगे देखिए बेटा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा है बेटा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं जैसे वह, वे, यह, ये आदि। तो हमने ये जो है तीनों जो है सर्वनामों को यहाँ पर पढ़ लिया है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उसका भेद भी लिखिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, वह कल जाएगा, वह कल जाएगा। तो वह क्या है बेटा, वह जो है सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है, देखिए यहाँ पर वह है बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पर ये रहा वह, तो वह क्या हुआ बेटा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, आप खुद जाकर ला सकते हो। तो आप कहाँ है बेटा, जो है आप है बेटा, यहाँ पर देखिए आप सर्वनाम है और जो है कौन सा सर्वनाम है, ये है मध्यम पुरुषवाचक। कौन सा है बेटा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर आप लिख देंगे पुरुषवाचक, यहाँ पर सर्वनाम। आगे है बेटा, हम कल बाजार गए थे। तो हम क्या है बेटा, हम है यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक। क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, यह कलम मेरी है। तो यह क्या है बेटा, यह जो है यहाँ पर हम जो है यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है बेटा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हम जो है यह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। आगे देखिए बेटा, मैं खेलने जा रही हूँ। तो मैं क्या होता है बेटा, मैं यहाँ पर जो है उत्तम पुरुषवाचक के लिए प्रयोग किया गया है। तो मैं क्या है, यहाँ पर मैं उत्तम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है बेटा, म उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर मेरी में भी बेटा यहाँ पर उत्तम पुरुष सर्वनाम आया है। आगे देखिए, वे सभी आज हमारे घर आएंगे। तो वे क्या है बेटा, वे है अन्य। क्या है बेटा, वे अन्य है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सभी आज हमारे घर आएंगे। तो हमारे क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जो है वे सभी हमारे घर आएंगे। तो इसमें जो है हमारे यानी कि वे हो गया अन्य पुरुषवाचक और हमारे हो गया बेटा जो है उत्तम पुरुषवाचक। हमारे कौन सा हो गया, उत्तम पुरुषवाचक, हम हमारे उत्तम पुरुषवाचक। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट, यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स।